वेलकम स्टूडेंट्स, जोन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और इस सेशन में अपन देखेंगे 20 से 30 सितंबर के बीच के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी बड़े मुद्दे थे उनके बारे में। तो पहला अपना मुद्दा है आज का युवा प्लेटफॉर्म। युवा प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। एम क्या है कि करियर की गाइडेंस देना स्टूडेंट्स को या युवाओं को। क्या देना? तो करियर गाइडेंस। ठीक है, करियर के बारे में बताना कि अलग अलग क्षेत्र में क्या करियर है युवाओं के लिए, उनके बारे में। ठीक है, आप पिक देखेंगे, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड युवा अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू मेक यंग पीपल करियर रेडी। यानी कि करियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताएंगे, ताकि युवा तैयार हो जाएं या युवाओं को तैयार किया जा सके उनके भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये है। अब एक तो चीज़ ये हो गई प्लेटफॉर्म क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा कि किस किस ने लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया है इसको अलग से लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे कि लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है, युवा प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि करियर के बारे में गाइडेंस देना युवाओं को, उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। और इसको किस किस ने मिलकर बनाया है? तो इसको मिलकर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एंड स्पोर्ट्स प्लस यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड राहिनो डे। वर्ल्ड राहिनो डे, सॉरी, गेंडा। भारत में कौन सा गेंडा पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो ये वर्ल्ड राहिनो डे कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर, 22 सितंबर को मनाया जाता है। यहां देखेंगे आप कि वर्ल्ड राहिनो डे 22 सितंबर। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द 5 स्पीसीज ऑफ राहिनो, कि 5 स्पीसीज जो राहिनो की हैं, लाल, एक सींग वाला, डबल सींग वाला, इनकी 5 स्पीसीज के क्या मनाया जा रहा है? राहिनो डे। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भाई ये मनाया क्यों जा रहा है? तो जो राइनोज हैं इनको खतरा है, थ्रेट है। किससे किससे? पोचिंग से, इनके शिकार से। ठीक है, शिकार हो रहा है गेंडे का, और गेंडे का शिकार किस चीज़ के लिए हो रहा है? ज़्यादातर उसकी इस सींग के लिए हो रहा है। ठीक है, ऐसी मान्यता है चाइना में कि इससे शक्तिवर्धक दवाइयाँ बनती हैं, तो इलीगल व्यापार होता है बहुत ज़्यादा गेंडे के सींग का। ठीक है, तो पोचिंग से। दूसरा और क्या है कि जो सभी, लगभग सभी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको थ्रेट है आज के समय पे, वो है दूसरा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो खतरा किस किस से है? पोचिंग से, अर्बनाइजेशन से। ठीक है, तो इस डे को मनाने का जो मुख्य ध्येय है, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना किसके बारे में? कि इनको कंजर्व करें, या इनके बारे में, या इनके थ्रेट्स के बारे में लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। इसलिए ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड राहिनो डे। कब मनाया जाता है? तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
दूसरा और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है अपने पास इसमें, और इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि फर्स्ट कब बना। तो पहला बना था साउथ अफ्रीका के अंदर, कब? तो 2010 में। किसने बनाया? तो WWF ने। WWF क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है WWF? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्ल्ड राइनो डे। पहला प्रश्न बढ़ता है कि कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। और इनको थ्रेट्स किस चीज़ से है? तो थ्रेट्स है पोचिंग से, अर्बनाइजेशन से, यानी शिकार से, शहरीकरण से। शहरीकरण से क्या हो रहा है कि इनका क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है, जंगल घटते चले जा रहे हैं। तो अपने आप ही ये सभी जंगली जानवरों के लिए लागू होता है अर्बनाइजेशन वाला। ठीक है, तो पहला कब मनाया गया? तो साउथ अफ्रीका में मनाया गया था 2010 में। और किसने मनाया था? तो वर्ल्ड वाइड फंड ने। अब एक पर्सन ये भी पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा डेप्थ में जाएं और स्टैटिक जीके से पर्सन अगर पूछा जाए, तो ये पर्सन पूछ सकते हैं कि भारत में इनकी कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो भारत में कौन सा मिलता है? तो वन हॉर्न्ड राहिनो, एक सींग वाला गैंडा मिलता है भारत में। और विश्व में सर्वाधिक भारत में। तो ये कहां मिलते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक कहां? तो भारत में। अप्रोक्सीमेट 3000 के करीब अभी हैं भारत में। ये कितने हैं? लगभग अप्रोक्सीमेट 3000 के करीब हैं, 3000 करीब। तो भारत में कौन सी नस्ल पाई जाती है इनकी, कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो वन हॉर्न राहिनो, एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक संख्या है इनकी भारत में। ठीक है, अब और ज्यादा पूछे डिटेल में तो कहां कहां पाया जाता है? तो असम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, यूपी, इन 3 राज्यों में अधिकांश संकेंद्रण है एक सींग वाले गेंडे का भारत में। तो ये अपना था वर्ल्ड राहिनो डे। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं यामीन हजारिका अवार्ड 2020। यामीन हजारिका अवार्ड 2020। पहली चीज तो अवार्ड्स जब पूछे जाते हैं तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इस वर्ष का या 2020 का यामीन हजारिका अवार्ड किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? तो इनको दिया गया। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राणा सफवी। राणा सफवी। ठीक है, राणा सफवी को दिया गया है। क्या है ये? तो ये है हिस्टोरियन और ऑथर। ठीक है, इतिहासकार हैं और पब्लिशर हैं, मतलब ऑथर है, सॉरी, 2 हैं। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि ये कौन है यामीन हजारिका, या जिसके नाम के ऊपर ये अवार्ड दिया जा रहा है, या जिसके सम्मान में ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये कौन है? तो ये पहली महिला सेंट्रल पुलिस सर्विसेज में थी नॉर्थ ईस्ट से। तो कौन थी ये? तो फर्स्ट वीमेन थी नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने ज्वाइन की थी सेंट्रल पुलिस सर्विसेज, टू ज्वाइन सेंट्रल पुलिस सर्विसेज। ठीक है, तो यामीन हजारिका कौन थी? तो पहली महिला थी नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की, जिन्होंने सेंट्रल पुलिस सर्विसेज में गए थे या ज्वाइन की थी। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान में यामीन हजारिका पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 2015 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2020 का यामीन हजारिका अवार्ड किसको दिया गया? तो आपको बताया किसको दिया गया है, तो राणा सफवी को दिया गया है, इस महिला को दिया गया जो आपको दिख रही हैं। ठीक है,
कौन है ये? तो हिस्टोरियन और ऑथर हैं, ठीक है। किसके सम्मान में दिया जाता है? यामीन हजारिका। तो यामीन हजारिका महिला थी नॉर्थ ईस्ट की पहली जिन्होंने सेंट्रल पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की थी, उन्हीं के सम्मान में 2015 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला मुद्दा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन। तो एक डिजीज आ गई है चंदन के पेड़ों में, कहां कहां पे? तो पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कहां कहां? तो कर्नाटका में और केरला में। कर्नाटक और केरल में जो चंदन के वन है या चंदन के पेड़ हैं उनमें सैंडलवुड स्पाइक डिजीज नाम से एक बीमारी आ गई है, जिसके कारण सीरियस थ्रेट यानी एक गंभीर परेशानी आ गई है पेड़ों में, और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही किया जा रहा है कि कट डाउन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को ही काट दो ताकि और दूसरे फैले नहीं। यानी कि जो ये डिजीज है ये ट्रांसमिसिव नेचर की है। ट्रांसमिसिव नेचर का अर्थ क्या है? कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैल रही है, और इसको फैलाने में कौन कौन योगदान दे रहा है या इसका ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? तो ट्रांसमिशन कर रहे हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। तो अब एक तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि ये कहां कहां फैल रही है, तो कहां कहां है? तो कर्नाटक में, केरला में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा इस डिजीज के बारे में जा सकता है कि ये कैसे फैलती है, क्या है ये डिजीज। तो इस डिजीज को देख लेते हैं। तो अपना क्या है, इस डिजीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज है क्या? तो ये डिजीज है इन्फेक्शियस डिजीज है, और फैलती किसके कारण है? तो साइटोप्लाज्म की। क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन करती है पेड़ों के अंदर, और किसके कारण फैल रही है? तो साइटोप्लाज्म के कारण फैल रही है। और ये साइटोप्लाज्म मिलता कहां है? तो ये है बैक्टीरियल, लिख लेंगे इसको, बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ, बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो पहला तो ये कि ये बीमारी कहाँ कहाँ फैल रही है? तो कर्नाटक और केरल के अंदर फैल रही है, चंदन के पेड़ों के अंदर। वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही किया जा रहा है कि जिस भी पेड़ में फैल रही है उस पेड़ को ही काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक सीरियस थ्रेट है ये सैंडलवुड के लिए। और ये बीमारी फैलती कैसे है? यानी कि एक तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रांसमिसिव नेचर की है, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैल रही है इंसेक्ट्स के माध्यम से। दूसरा, ये बीमारी क्या है? तो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो फैलती किसके कारण है? तो साइटोप्लाज्मा के कारण फैलती है। और ये कहाँ मिलता है? तो ये बैक्टीरियल पैरासाइट ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी टिश्यू को क्या करती है? गंभीर रूप से बीमार कर देती है। तो ये अपना था सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ठीक है, अगला देखते हैं मुद्दा, मैड स्पार्क इन केरला। कौन सा है अगला मुद्दा? तो मैड स्पार्क इन केरला। मैड स्पार्क का क्या अर्थ हुआ? कि मेडिकल पार्क बनाया है, मेडिकल डिवाइस पार्क। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनाया गया है? कहां बनाया गया है? तो केरला में बनाया गया है। और केरला में कहां बनाया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है। यहां देखेंगे फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे? केरला में। और केरला में भी कहां पे? तो तिरुवनंतपुरम में। कहां बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में। अब एक प्रश्न इस पे गंभीर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि इस मेडिकल पार्क को डेवलप कौन कर रहा है? इसको नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कि डेवलप्ड बाय
DST, ये क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस दूसरा लिख लेंगे SCTIMST, ये क्या है? तो ये है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल, श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, ये तीनों मिलके इसको डेवलप कर रहे हैं। दोबारा देख लेंगे एक बार सारी चीजों को। कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला यानी कि इंडिया का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है? तो वो केरला के अंदर लगाया गया है। और केरला में कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में। सिंपल समझेंगे कि डिवाइस पार्क का अर्थ क्या है कि एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ सारी इंडस्ट्री किसकी होंगी। जैसे मान लो तिरुवनंतपुरम में एक्स जगह चूज कर ली गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने एक्स जगह चूज कर ली, और उस एक्स जगह में जितनी भी इंडस्ट्री लगेंगी वो सारी किसकी लगेंगी? मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनको आजकल विशेषित बना रहे हैं। कहीं आपको देखोगे आप स्पाइस पार्क बना रहे हैं, कहीं गारमेंट पार्क बना रहे हैं, कहीं सिरेमिक पार्क बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे एक ही जगह एक प्रकार की कंपनी है। उसका फायदा क्या होता है? तो एक शब्द सुना होगा आप सभी ने, समूहन, एग्लोमेरेशन, समूहन प्रभाव, यानी कि एक इंडस्ट्री दूसरी के लिए काम आए। ठीक है, जैसे कोई वाहन निर्माता कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कोई। ठीक है, तो आप उसकी हेडलाइट अलग कंपनी बनाती है, इंजन अलग कंपनी बना रही है, उसको असेंबल कोई कर रहा है, तो वहीं एक ही जगह में सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, इसलिए विशेषित पार्क बना रही है भारत सरकार। तो इसी क्रम में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में, केरला के। और वो किस ने बनाया है? तो वो डेवलप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST और स्टेट गवर्नमेंट, ये तीन मिलके इस पार्क को डेवलप कर रहे हैं। तो ये अपने 20 से 30 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे स्टूडेंट्स, सारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में अपन 1 अक्टूबर से करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक यू।